Friends, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor, IPM Department City, Class DL at Second Sem, Subject Science, Topic Earth and Science, Unit 1, Lesson 1। तो जैसा कि स्टूडेंट आज DL सेकेंड का ये पहला लेक्चर है। DL सेकेंड साइंस में जो हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 1 में वो पृथ्वी एवं आकाश अर्थात अर्थ एंड साइंस। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे सौर परिवार, तारामंडल, छाया ग्रहण, आकाशीय पिंड और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण, इस प्रकार के टॉपिक हैं वो अर्थ एंड साइंस अर्थात पृथ्वी एवं आकाश के इस चैप्टर में अध्ययन इनका किया जाएगा। अब बात करते हैं हम खगोल की अथवा खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय या खगोल विज्ञान आकाशीय पिंडों, उनकी बनावट, परिणाम और गति का अध्ययन करने वाला विज्ञान खगोलकी या खगोल कहलाता है। खगोलकी की शाखाएं ब्रांचेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, खगोल गति की और खगोल जीव की आदि है, खगोलकी की शाखाओं में आती हैं। विश्व या ब्रह्मांड, उसके बाद अगला आता है विश्व या ब्रह्मांड। पृथ्वी व अंतरिक्ष तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंडों को समग्र रूप से विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। विश्व में अनेक की रचनाओं में आकाश गंगा आती हैं, गैलेक्सी आती हैं जिनको मंदाकिनी कहा जाता है, और विश्व में खरबों आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में खरबों तारे हैं और बहुत से तारों का अपना अपना परिवार हो सकता है। खगोलीय या आकाशीय पिंड, आकाश में दिखाई देने वाले पिंड जैसे आकाशगंगा, तारापिंड, उपग्रह, धूमकेतु आदि को खगोलीय पिंड कहा जाता है। इसमें आकाशगंगा, मंदाकिनी, तारामंडल, तारे या नक्षत्र आते हैं। आकाशगंगा या मंदाकिनी तारों का ऐसा विशाल समूह है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं और इनकी विशालता के कारण इन्हें प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते और रात्रि में स्वच्छ आकाश में ऐसे चमकदार आर्क के रूप में या घुमाव के रूप में दिखाई देते हैं। और प्रत्येक आकाशगंगा में तारों के अतिरिक्त गैस और धूल भी होती हैं, जो आकाशगंगा का लगभग 98% भाग तारों से तथा से 2% धूल से आता है। अब यदि बात करते हैं हम मंदाकिनी की, मंदाकिनी हमारे सौरमंडल में आकाशगंगा का एक ऐसा सदस्य उसका नाम दुग्ध मेखला के नाम से है और दुग्ध मेखला में 24 आकाशगंगाओं का एक समूह सदस्य है जो कि एक लोकल ग्रुप में जाना जाता है। आकाशगंगा में विशेषता यह है कि इसमें होकर एक संपूर्ण वृत्त प्रकाश की धारा में प्रभावमान दिखाई देता है और पृथ्वी से देखने पर धारा या आकाश में बहती एक नदी के रूप में दिखाई देती है जिसमें करोड़ों तारे टिमटिमाते हैं और यह एक मंदाकिनी के रूप में अर्थात आकाश गंगा से मिला हुआ दिखाई देता है। उसके बाद बात करते हैं हम तारामंडल की। आकाश में वैसे तो अनेक धुंधले तारे दिखाई देते हैं परंतु उनमें कुछ चमकीले तारे हैं, कुछ की विशेष आकृति होती है जिन्हें तारामंडल कहते हैं। और इन तारामंडल में हमने सामान्य रूप से पढ़ा है, हम पहले जानते हैं सप्तऋषि बोल देते हैं या ध्रुव तारा बोल देते हैं या हरकुलीस बोल देते हैं। तो इस प्रकार का जो एक तारामंडल है, इस तारामंडल में लगभग 94 तारे हैं और ये 94 तारे का समूह एक तारामंडल कहलाता है। उसके बाद आते हैं तारे या नक्षत्र। तारे वे विशाल आकाशीय पिंड हैं जिनके पास अपना प्रकाश या चमक होता है। सूर्य एक तारा है, सूर्य का अपना प्रकाश है और सूर्य के प्रकाश से ही सब में प्रकाश आता है, एनर्जी आती है। भार के अनुपातों में तारों में 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम आती है और अन्य में भारी तत्व आते हैं। अब तारे का जन्म तथा विकास। किसी तारे का जीवन चक्र आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से प्रारंभ होता है जो अंततः छोटे छोटे घने बादलों के रूप में दिखाई देता है। यह बादल स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ते रहते हैं और एक प्रक्रिया के रूप में चलते रहते हैं। यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड एक तारा जिसको हम प्रोटोस्टार के नाम से भी जानते हैं और इस प्रकार तारों के सिकुड़ या परमाणुओं के परस्पर टक्कर से टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर के
बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है और जिससे सिकुड़ने की प्रक्रिया जो आती है वह लगभग 1 अरब वर्ष तक चली और जिससे अत्यधिक ताप बढ़ गया और नाभिकीय संलयन का जो प्रोसेस है वह हो जाता है और जिससे अंदर का ताप और बढ़ जाता है। तारों का वर्गीकरण। तारों के वर्गीकरण में तारों का वर्गीकरण भौतिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है जिनमें उनकी चमक, वर्णक्रम तथा आकार होता है। चमक के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है जिसमें चमकीले तारे आते हैं, मध्यम चमकीले तारे आते हैं और कम चमकीले तारे आते हैं। इनके आधार पर तारों का जीवन काल उनके द्रव्यमान तथा चमक पर निर्भर करता है। एक ही मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, महत्वपूर्ण बात है कि जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। वर्णक्रम के आधार पर यदि हम बात करते हैं, तारों पर 7 वर्गों में विभाजित करते हैं। घटते हुए रूप में सूर्य एक तारा है जिसका तीव्रतम प्रकाश है और जिसकी जो वेवलेंथ है वो 550 अर्थात 550 नैनोमीटर की है। कुछ मध्यम चमकीले तारे होते हैं और कुछ कम चमकीले तारे होते हैं। कम चमकीले तारे, उनका जीवन काल बहुत अधिक होता है। उसके बाद ध्रुव तारा आता है। ध्रुव तारा, जो तारा उत्तर दिशा में चमकता रहता है, उत्तरी ध्रुव पर, नॉर्थ पोल पर होता है और उससे दिखाई पड़ता है, जिससे और ये हम जानते हैं कि तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं। उसके बाद सौरमंडल है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है, सौर परिवार कहा जाता है। सौरमंडल का मुख्य सूर्य है। सूर्य उसका केंद्र बिंदु है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है जो लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और चारों ओर से 250 मिलियन वर्ष में एक चक्कर लगाता है। सूर्य की इसकी जो औसत परिभ्रमण गति है वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य की संरचना में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% है। ऊर्जा के यदि हम बात करते हैं सूर्य कितना बड़ा है, इसकी संरचना कैसी है, तो सूर्य का जो कार्यकाल है वो लगभग 5 अरब वर्ष तक रहेगा, ऐसा एक अनुमान है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.8 मिलियन किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और सौर परिवार का जो केंद्र बिंदु है वह सूर्य ही है। इसका भार पृथ्वी के भार का लगभग 5.975 गुणा 10⁻24 10⁻24 किलोग्राम है। पूरे सौरमंडल की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। थैंक यू।